दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। जब नेता कोर्ट से ऊपर समझने लगे खुद को, तो समझो लोकतंत्र खतरे में है। जब कानून की कुर्सी के इशारे पर नाचने लगे, तो जनता के हक पर संकट है। सियासत की बिसात पर मोहरे बदलते रहते हैं, मगर हक की लड़ाई में सिर्फ हौसले चलते हैं। सोचिए, अगर कोर्ट इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो क्या होगा? अगर आपकी जमीन का मालिक कोई और बन जाए तो आप क्या कर पाएंगे? और अगर सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी उसे छीन लिया जाए तो कौन देगा इंसाफ? तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा के बीच आर पार की लड़ाई। वक्त संशोधन बिल की बात करें तो मुसलमानों की जमीन की हिफाजत या सरकारी कब्जे की तैयारी या वक्त की मनमानी पर रोक। पश्चिम बंगाल में 25,000 नौकरियां गई, लेकिन घोटाले का असली मास्टरमाइंड कौन? ये सिर्फ सुर्खियां नहीं है, बल्कि सत्ता, कानून और जनता के बीच छिड़ी हुई एक बड़ी जंग है। आज की ये वीडियो आपको सिर्फ खबर नहीं, हर मुद्दे की असली हकीकत बताएगी। तो बने रहिए वीडियो को अंत तक, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला मुद्दा, तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट बनाम विधानसभा अध्यक्ष। तेलंगाना में सियासत गरमाई हुई है, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। सवाल यह है, क्या विधानसभा अध्यक्ष, जिन्हें विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए, जानबूझकर देरी कर रहे हैं? थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। संविधान के 10वें शेड्यूल के मुताबिक जो विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे। अब ट्विस्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर स्पीकर डिले करेंगे यानी देरी करेंगे तो कोर्ट खुद दखल देगा, कोर्ट चुप नहीं बैठेगी। पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर पिछले साल की बात करें तो 2019 में कर्नाटक विधायकों की बगावत के बाद कोर्ट ने फैसला लिया था। 2020 में मध्य प्रदेश में हुआ है, जब कमलनाथ सरकार गिरी तब भी कोर्ट को बीच में आना पड़ा था। अब सवाल बड़ा है, अगर कोर्ट ने तेलंगाना में भी वही रुख अपनाया तो बीआरएस सरकार मुश्किल में आ सकती है। क्या यह सिर्फ एक केस है या देश भर की राजनीति में नया ट्रेंड बन रहा है? आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का दखल सही है? कमेंट में बताइए। दूसरा मुद्दा, वक्त संशोधन बिल 2025, नया सुधार या नया विवाद, या एक पॉलिटिकल स्टंट, या वक्त बोर्ड की मनमानी पर रोक? सरकार ने एक नया बिल लोकसभा में पास किया है, जिससे वक्त संपत्तियों के प्रबंध में बड़ा बदलाव आने वाला है। पहले की बात करें तो वक्त बोर्ड अपने फैसले खुद लेता था, यानी वो सर्वे सर्वा था। अब सरकार को वक्त संपत्तियों पर विवाद होने की स्थिति में दखल देने का अधिकार मिल जाएगा कानूनी तौर पर। बिल पर दो ध्रुवीय राय बनी हुई है। सरकार का तर्क है कि वक्त संपत्तियों की लूट को रोकने के लिए सरकार को निगरानी देनी होगी। अगर वक्त बोर्ड अपनी मनमानी करता है तो सरकार इंटरफेयर करेगी कानूनी तौर पर और उनकी मनमानी नहीं होने देगी। कई वक्त संपत्तियां गलत तरीके से बेची गई है और इस पर रोक लगाना जरूरी है, ऐसा सरकार का तर्क है। और सरकार आज भी मान रही है कि वक्त बोर्ड ने कई गलत फैसले लिए हैं और वो आज भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। अब एआईएमआई और मुस्लिम संगठनों का तर्क सुनिए। उनका कहना है कि अगर सरकार को अधिकार मिला तो यह मुस्लिमों का हक पर हमला होगा, धार्मिक संपत्तियां की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, ऐसा मुस्लिम सांसद ओवैसी का कहना है। साथ में मुस्लिम संगठनों का भी ऐसा ही कहना है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह बिल वास्तव में सुधार लाएगा या फिर एक और विवाद की शुरुआत है? क्या सरकार का दखल वक्त संपत्तियों की सुरक्षा करेगा या फिर इसे कमजोर करेगा, या वक्त बोर्ड की मनमानी को रोक पाएगा? आप इस बिल को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए और जरूर बताएं हमें। अब तीसरा मुद्दा की बात करें, पश्चिम बंगाल से है। रातों रात 24,000 नौकरियां पर संकट। सोचो जरा, आप नौकरी कर रहे हो सरकारी, और रातों रात सुबह आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी खारिज कर दी जाती है कानूनी तौर पर। बंगाल में सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले 24,000 युवाओं को बड़ा झटका है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अब समझते पूरा मामला क्या है। 2016 की स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट यानी एसएलएसटी में भर्ती घोटाला सामने आया है। कई नौकरियां पैसा लेकर दी गई, मेरिट सिलेक्शन सिस्टम फेल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई और सभी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई, यानी 25,000 नौकरी रातों रात रद्द कर दी गई। अब सवाल ममता बनर्जी सरकार पर और पूरे पश्चिम बंगाल में ये आवाज गूंज रही है, क्या ममता सरकार इस घोटाले में शामिल थी? क्या अब सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही?
इस फैसले के 3 बड़े असर देखने को मिलते हैं पश्चिम बंगाल में। बेरोजगार युवाओं में भारी नाराजगी देखी जाती है। 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को झटका लग सकता है। अब सरकारी भर्तियों में सुधार की मांग और तेज होगी और लोग पश्चिम बंगाल में यही कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, रातों रात 25,000 नौकरियों पर स्टे कैसे आ गया। क्या बंगाल की राजनीति इस घोटाले से बदल जाएगी या कोई बड़ा उलटफेर होगा? आपका क्या कहना है? क्या यह सही फैसला था या हजारों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है? कमेंट में अपनी राय दीजिए। अब 3 बड़े मुद्दे जो सिर्फ राजनीति नहीं जनता पर भी असर डालेंगे। तेलंगाना में सुप्रीम कोर्ट बनाम स्पीकर, क्या यह नया ट्रेंड बनेगा? और वक्त बिल सुधार या विवाद या पॉलिटिकल स्टंट या समय की जरूरत? बंगाल में 24,000 नौकरियों की कटौती, क्या इससे सरकार पर असर पड़ेगा? ममता सरकार ने यह कहा है कि ये बीजेपी और विरोधी पक्षियों की साजिश है। अब आपकी बारी है। हर मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिले ऐसे ही गहरी खबरें सबसे पहले। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।